हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आज मैं एक और चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है कि ईश्वर ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ईश्वर भी आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर ईश्वर ने भी आपको चुन लिया है। अब ईश्वर भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर यही चैनलिंग है जिससे जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही अपने से लें, बाकी दूसरों के लिए जाने दें, क्योंकि सारी रीडिंग हर एक इंसान के लिए नहीं होती है। और जो भी लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो प्यारी ऊर्जाएं आप भेज रहे हैं, ये मल्टीपल होकर आप लोगों तक वापस पहुँचे। मेरी यही दुआ है आप सबके साथ। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जिस भी सोल पर्पस के लिए आप लोग इस धरती पर आए हैं, उस सोल पर्पस को आप लोग पूरा करें और अपनी जीवन यात्रा को पूरा करें। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो यहाँ पर तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है। यस, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कर कीजिए। ईश्वर के प्रति मेरे व्यूवर्स की आस्था बढ़ती जा रही है। ईश्वर के प्रति मेरे व्यूवर्स की आस्था बढ़ती जा रही है। ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है ईश्वर के प्रति? देखिए जी, यहाँ पर ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप ना ऐसी सिचुएशन में रहे हों जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना उन चीज़ों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत तरह से हेल्प की गई है और ये जो है हेल्प बहुत बहुत माध्यम से आप तक पहुँचाई गई है। हो सकता है कि एक समय पर आप इतने ज़्यादा स्टक हो गए हों कि आपको लगता हो कि जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब आपने ईश्वर को सरेंडर किया, जब आपने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, तब आपकी लाइफ में ईश्वर ने नए नए तरीके से, नई नई तरह से रास्ते खोले हैं। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे वो आप किसी अपने इशू में फंसे हों उससे रिलेटेड हो, तो जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे, तो वहाँ पर ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। वहाँ पर ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया। ईश्वर ने आपकी तरफ इस तरीके की हेल्प भेजी है, इस तरह से हेल्प भेजी है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको उस स्थान से निकालकर ऐसे स्थान पर पहुंचाया है जहां की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर मुझे ये चैनलिंग हो रही है, यहाँ पर मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति तभी आपकी आस्था और विश्वास बढ़ता जा रहा है और ईश्वर ने आपको चुन लिया है। ईश्वर आपके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें। ईश्वर ने के प्रति मेरे व्यूवर्स की आस्था बढ़ती जा रही है। ईश्वर के प्रति देखिए, आप अपने आप को ना एक ऐसा पर्सन समझते थे कि भाई नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी तो भगवान भी नहीं सुनता है, मेरे साथ तो कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, मैं शायद हमेशा ऐसे ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं पता नहीं कभी ऐसी सिचुएशन से बाहर भी निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी। लेकिन जब आपने देखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं से पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ या हो गई हूँ, और या मेरे पास अब कोई नहीं है, मेरा अपना कहने के लिए भी कोई नहीं है, तब आपने ईश्वर को संपूर्ण सरेंडर किया होगा। और जब आपने संपूर्ण सरेंडर किया, अपना संपूर्ण भाव ईश्वर को दिखाया, आपने अपनी हर चीज़ ईश्वर के लिए सौंप दी कि भाई आप ही देखो, आप ही करता धरता हो, आपने ही मुझे आगे बढ़ाना है, तब वहाँ पर यूनिवर्स ने सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। आपके ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी और तभी से आपकी आस्था और विश्वास ईश्वर के ऊपर बढ़ता गया। कैसे? जैसे जैसे आपकी आस्था विश्वास ईश्वर पे बढ़ता गया, वैसे ही आपके काम बनते गए। जो जो चीज़ें आपने ईश्वर से बोली, वो चीज़ें आपको रियलिटी में बदलती हुई दिखाई दी। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं और गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ईश्वर के प्रति मेरे व्यूवर्स की आस्था क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है ईश्वर के प्रति? देख लीजिए, ईश्वर के प्रति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद देखकर हैरान हैं कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। अभी तक मेरी लाइफ जो इतनी स्टक थी इतने लंबे समय से, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था या नहीं बढ़ पा रही थी, हर चीज़ में मुझे नाकामयाबी मिल रही थी, हर चीज़ में मैं पीछे ही रह जाता था या रह जाती थी, तो अब मैं आगे कैसे मेरी चीज़ें बन रही हैं? ईश्वर बना रहे हैं। ठीक है, अब ये ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। जब से भी आपने अपने पूरा संपूर्ण सरेंडर कर दिया है, तब से आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं कि आप भी देखकर हैरान हैं। आपकी लाइफ क्या, आपके अंदर खुद इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि
आप खुद अपने आप को देखकर हैरान है कि ये चीज़ें हुई तो हुई कैसे, और अगर मेरे पास बुरा समय आया तो शायद ये मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आया था। अब आपको उस चीज़ की अहमियत समझ में आ रही है। शायद पहले आपको इस चीज़ की अहमियत नहीं समझ में आती होगी। आपको लगता होगा कि भगवान मेरे साथ ही क्यों गलत कर रहा है, या मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ, या मेरे को मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो अब आपको वो सब चीज़ें एक वरदान साबित हो रही हैं। अब आपको वो सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि यस, ये जो चीज़ें हैं मुझे दिखाने आई थी, मुझे ट्रांसफॉर्म करने आई थी, मुझे बनाने आई थी, मुझे मेरे अंदर की छुपी हुई क्षमता को दिखाने आई थी कि मैं कैसा इंसान हूँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये जो चीज़ें, जो भी बुरा समय था, वो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखा के गया है। और जब आपने ईश्वर पे संपूर्ण सरेंडर कर दिया तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे। आपके खुद ही आप में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप अपने आप को देखकर भी हैरान थे कि मैं ये पहले वाला ही व्यक्ति हूँ, या व्यक्ति हूँ जो मैं पहले थी या था। लेकिन अब यहाँ पर आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, और अब आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आप छोटी से छोटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप रियलिटी में बदलती हुई देख रहे हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए शायद आपको थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन जो भी आप कोई छोटी चीज़ें अपने मन में सोचते होंगे कि शायद मुझे आज ये करना है, या मुझे आज ये खाना है, या वो करना है, या मैं आज ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ रियलिटी में दिखाई देती है आपको, और वो चीज़ हो जाती है कुछ ही देर में, या 1 दिन में, या 2 दिन में। आपको वो सब चीज़ें रियलिटी में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, आपकी आस्था और विश्वास ईश्वर के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अभी हो सकता है आपको लगता हो कि ये वो नहीं है, काफ़ी नहीं है, लेकिन नहीं, आपको उसमें बहुत खुशी हो जाती है कि ये कैसे सुनी जा रही हैं, ये प्रार्थनाएं कैसे हो रही हैं। देखिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, आप ना कहीं से सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से आपके लिए ऑफर आ जाते होंगे, कहाँ कहाँ से आपके लिए धन कमाने के साधन मिल जाते होंगे। आप ना सोचते होंगे कि यार मुझे आज ये करना है, या ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था, तो आपके लिए वो रास्ते मिल जाते हैं। अगर आप सोचते हैं, अपने आप कोई टारगेट बनाया है कि आज मेरे को इतना कमाना है, या 1 महीने का मेरा इतना टारगेट है, तो यूनिवर्स वो पूरा करते हैं। आपके भगवान उसको पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाते हैं, और वो उतना अमाउंट या उतने पैसे आप तक पहुँचते हैं, जाने अनजाने, चाहे वो किसी भी रूप में पहुँचे, आपको वो अमाउंट मिल जाता है, या आपको वो अपॉर्चुनिटी जो भी आप चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में आप सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, या मुझे ये खाना है, या मुझे यहाँ जाना है, या मुझे उससे मिलना है, तो वो चीज़ें रियलिटी में बदलती हुई आप देखते हैं, और जिससे आपकी आस्था और विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता जा रहा है। और वो इतना बढ़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि हाँ, भगवान आपकी सुन रहे हैं, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है, भगवान ने आपको थाम लिया है। अभी तक कोई भी आपका काम नहीं बनता होगा, कोई आप ऐसा लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे तो भगवान भी नहीं सुनते, लेकिन नहीं, अब जब भगवान ने आपकी चीज़ें सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, आपकी चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, तब आपको समझ में आ रहा है आपकी आस्था, आपका विश्वास दिन ब दिन भगवान पे बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर ने भी आपको चुना है, और ईश्वर भी आपका पूरा यहाँ पर साथ दे रहे हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। ये रीडिंग जिस तक भी जाएगी, प्लीज़ वो लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो आस्था विश्वास देख कर ना भगवान भी आपसे बहुत खुश हैं। वो भी आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाना चाहते हैं, वो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहते हैं, ला भी रहे हैं, और आगे भी आने वाली हैं। ठीक है, आपको ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा ज्ञान आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में विजडम आ रही है, आपको इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ना कि आप ना लोगों का मार्गदर्शन करोगे। अभी नहीं कर रहे हो तो करोगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो जिससे आप अपना तो भला करोगे ही करोगे, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भला करने वाले हो यहाँ पर। और जिसे देखकर ना आपके अंदर जो है एक भाव पैदा हो रहे हैं अपने प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। आपके अंदर जो भी भाव पैदा हो रहे हैं ना, वो ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं कि आप देखकर खुद हैरान है कि मेरे अंदर ऐसे भाव भी हैं, या मैं इस तरह का इंसान भी हूँ, या मैं इस तरह भी सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। यस, डेफिनेटली आप इस तरह के इंसान भी हैं, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं जो कि आपके अंदर ही छुपा हुआ था, जो कि यूनिवर्स ने आपका बाहर निकाला था, आपको ट्रिगर देके, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाकर, आपको झंझोड़ कर, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके, तो वो चीज़ें अब निकल कर बाहर आ रही हैं, जिसमें क्या है, आपकी आस्था और विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप खुद का ही एक नया रूप देख रहे हो। आपको ना ट्रस्ट हो चुका है, आप अपने ऊपर तो अपने ट्रस्ट आप दिखा ही रहे हो, आप अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास दिखा रहे हो कि भगवान आप जो कर रहे हो, जो करोगे अच्छा करोगे। जिससे क्या हो रहा है, भगवान भी आपकी सुन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, भगवान भी आपको दोनों हाथों से देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आप
आपको लग रहा है कि हाँ, अगर मेरा संपूर्ण समर्पण है, मेरा संपूर्ण विश्वास है, मेरे लिए जो भी भगवान करेंगे, अच्छा हो बुरा हो, सब मेरे हित के लिए होगा और वही हो रहा है। तो आप जो भी चीज़ें मांग रहे हैं यूनिवर्स से, जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी आपने पास्ट में प्रार्थनाएं की थी, अब वो सुनी जा रही हैं, अब उनके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे रूप में ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन बड़े बड़े भी आएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेकिन यहाँ पर बस ट्रस्ट बनाए रखिए अपना। जैसे अभी आप ट्रस्ट कर रहे हो ना अपने भगवान पे, ऐसे ही आपको और ट्रस्ट बनाकर रखना है यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे, भाव पे, आपके फेथ पे चलते हैं कि भाई हाँ, ये इंसान मेरे पे फेथ करता है, ये इंसान मेरी योजनाओं पे जो मैंने इसके लिए बनाई है उस पर विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तभी यूनिवर्स भी आपको चेक करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाती हैं, आपकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती हैं, जिसके बाद आपको चेक किया जाता है कि आप इसके लायक भी हो या नहीं हो, आपको ये चीज़ें देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, आपकी परीक्षाएं भी बहुत सारी हुई हैं। देखिए, उसके बाद ही आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आई है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंज के साथ ही आपकी लाइफ में अबंडेंस भी यहाँ पर बहुत सारी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आ भी रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, जो कि अभी छोटे रूप में होंगे, लेकिन अब वो बड़े बड़े चेंजेस अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अब क्या यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि लेट गो कर दो। देखो, पास्ट में आपने सब चीज़ों को लेट गो किया और संपूर्ण समर्पण किया भगवान को, तो अभी भी आपको अगर कोई भी चीज़ें आपके माइंड को स्टक करती हैं या कोई भी पर्सन आपके माइंड को स्टक करता है, लेट गो करो, जाने दो ऐसे लोगों को, ऐसे थॉट्स को, ऐसी चीज़ों को। सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण समर्पण, ट्रस्ट रखो भगवान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा और मैं आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालूंगा। बस आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है, और जो भी गलत चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, जो भी गलत थॉट्स आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जाने दो उनको, लेट गो करो। किसी भी चीज़ को आपको थाम के नहीं रखना है, किसी भी विचार को आपको थाम के नहीं रखना है, क्योंकि कुछ भी विचार अगर आपके माइंड में आ रहे हैं नेगेटिव, वो शायद कहीं ना कहीं आपको तोड़ने के लिए आ रहे हैं, आपको शायद आपके पाथ से भटकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, यहाँ पर आपको चीज़ों को लेट गो करना है, समर्पण में रहना है भगवान के, और आपकी आस्था इसी से ही दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी तो आपकी आस्था भगवान के प्रति बढ़ रही है, लेकिन और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा और लेट गो करना सीख जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स अपने आप ही सारे कार्ड दे रहे हैं। देखिए, इसी साल में ना आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, इतने बिग चेंजेस आ रहे हैं ना, आप खुद देखकर हैरान होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अब जो है ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, अब आप देखेंगे उसका जो असर है, आप खुद ब खुद देखेंगे अपनी लाइफ में, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। इसी साल में आप बहुत चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ही महीनों में भी आपकी लाइफ में ना ऐसे रास्ते खोले जा रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसे दरवाजे खोले जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं हैं। आप ना बिल्कुल आपकी सोचने की क्षमता से भी बाहर है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये यूनिवर्स, ये एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। चलिए मैं दूसरे कार्ड से देख लेती हूँ कि यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है। देख लीजिए, यूनिवर्स कह रहे हैं ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ती जा रही है। देखिए, हाँ, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कई बार जगलिंग कर जाते होंगे, कई बार सोचते होंगे यार पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको देते हैं। जब आप सोचते हो ना कि पता नहीं होगा, यूनिवर्स आपको उस समय वो चीज़ें दे देते हैं जो शायद आपने सोची हैं। और आप मन से एक बार कुछ बोले तो सही, यूनिवर्स कहते हैं कहो तो सही, मांगो तो सही, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ना थोड़े डाउट में चले जाते हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं यूनिवर्स करेंगे नहीं करेंगे। यस, डेफिनेटली करते हैं वो, ठीक है। किसी ना किसी रूप में वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। वो कहते हैं मांगो तो सही, बस डाउट नहीं करना है कि नहीं मिला तो क्या होगा, ठीक है। जो है आएगा, ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, डाउट नहीं करना है आपको। किसी भी तरह से अपने मन की स्थिति को ना डोलने नहीं देना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आपकी ईश्वर के प्रति जो आस्था और विश्वास है ना, वो बढ़ता जा रहा है। पहले शायद आपका आस्था विश्वास नहीं था, हो सकता है कि एक समय ऐसा हो आप भगवान को मानते भी ना हो, आप कभी पूजा पाठ भी ना करते हो, या कभी आप भगवान के लिए भगवान के बारे में कुछ सोचते भी ना हो। लेकिन आज का जो एक समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब सब कुछ भगवान ही आपके लिए सब कुछ बन गए हैं। आपकी लाइफ में हर चीज़ सिर्फ भगवान के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप अपना हर काम जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ एक समर्पण भाव में आकर भगवान को करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी लोग ऐसे ला रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल करने में मदद करेंगे, क्योंकि एंजल्स की भगवान की ब्लेसिंग आ रही है भाई। उन्होंने आपको उनको थाम लिया है, पकड़ लिया है, अब वो आपको जाने नहीं देंगे। उनको पता है कि भाई मेरा बच्चा
इसके लायक है, उसने जो चीज़ें झेली हैं वो उसके लायक है। अब आपका मन स्टेबल हो रहा है, अब आपके मानसिक स्थिति, आपके मन की स्थिति को स्टेबल किया जा रहा है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो कि अब आपको और ज़्यादा स्टेबल करेंगे और इसके प्रति ना आपकी आस्था भी बढ़ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ रहा है या आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टेबल करके जाएगा और आपको पूरी तरह से ना दिल से एक बहुत खुशी का अनुभव होगा। शायद हो सकता है कि आप अपने कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप अपने कोई भी आपका प्यार हो सकता है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स वो भी आपकी लाइफ में लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर वो चीज़ें भी अब आपकी लाइफ में लाई जा रही हैं। यहाँ पर आपके सोलमेट्स को आपकी तरफ लाया जा रहा है, जो आपके लिए बने हैं उन लोगों को आपकी तरफ लाया जा रहा है, जो सच में आपको सर्व करेंगे, जो सच में आपको आपके लिए पूर्ण समर्पण भाव से चीज़ें करेंगे, उनको आपकी लाइफ में यहाँ पर यूनिवर्स ला रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है ना कि आपकी ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ती जा रही है और आप जो है संपूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। और गाइड करें यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं, देखिए जी, आपका एक समय था, बुरा समय था, बुरा फेज था, खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक समय था, कार्मिक फेज था, जो कि यहाँ पर आप वो खत्म कर चुके हो। और जब आपकी लाइफ में ये कार्मिक फेज था, उस समय आपने अपना संपूर्ण समर्पण अपने भगवान को दिखा दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने वो जो साइकिल है उसको कंप्लीट किया। आपने अपनी पुश्तों की जो भी चली आ रही थी कार्मिक बैगेजेस, उनको क्लियर किया है। किसने करवाया? यूनिवर्स ने करवाया, भगवान ने करवाया, क्योंकि वो आपके थ्रू ही होना था। जो भी कार्मिक बैगेजेस थे ना आपके पूर्वजों से चलते हुए, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने क्लियर किए हैं। आपने अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें की हैं और जाने अनजाने शायद आपको नहीं पता। और जिससे क्या हुआ है कि जो भी वो पूर्वजों के कर्म बंधन थे पिछले जन्मों के, और जो कटे नहीं थे, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने काट दिए हैं। और आपको भी यहाँ फील होता है कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने जो भी आपके एंसेस्टर कर्ज था उसको आपने ख़त्म किया है। आप भी इस चीज़ को जानते होंगे, आपकी अंतर आत्मा से ये आवाज़ आती होंगी। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती होगी, ऐसी वीडियोज़ आती होंगी, ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे और जो आपसे रेजोनेट करती होंगी। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर कर्ज को भी ख़त्म कर चुके हैं, जो भी पीढ़ियों से चलती आ रही थी, जिसको ख़त्म करना शायद नामुमकिन था, लेकिन आपको चुना गया। यूनिवर्स ने आपको चुना, भगवान ने आपको चुना, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना, क्योंकि आप ही उसको ख़त्म कर सकते थे और इससे ही आप उनको मुक्त भी करवा सकते थे। तो जहाँ कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें भी की हैं, जिससे क्या हुआ है, आपके मन में आपकी आस्था और बढ़ी है भगवान के प्रति कि ऐसा भी होता है, ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी वर्क करती हैं, या ऐसी भी कोई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली आपने किया है और ये चीज़ें आपको, अगर ये रीडिंग आप तक आई है ना, तो आप ये चीज़ें कर चुके हैं और तभी ये चीज़ आप सुन भी रहे हैं और आप इसको समझेंगे भी अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो। और बताएं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर, तभी आपकी ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है भाई, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं और यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, हर चीज़ आपको खोल के दे रहे हैं, हर एक पूरी तरह से एक थाली परोस के दे रहे हैं। अब आपको ना किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है। अब आप सोचते हो कि यार ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, आपको आपका ट्रस्ट और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपकी आस्था और बढ़ा रहे हैं कि बेटा विश्वास रखो, चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा। पहले हो सकता है कि आपको बिल्कुल विश्वास ना हो, आप मानते ही ना हो भगवान को और आपने हर तरीके से अपने आप को अकेला समझा हो, लेकिन नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्स हमेशा आपके साथ थे। ठीक है, वो हमेशा ही किसी न किसी रूप में आपके साथ रहते थे। शायद आप ही नहीं देख पाते थे, शायद आपकी ही वो देखने वाली आंख नहीं थी, लेकिन अब आपकी आंख वो आ चुके हैं। अब आप वो देख लेते हो कि हाँ, भगवान हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं और मुझे हर वो चीज़ से बाहर निकालते हैं जो जहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ। या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप भगवान को सरेंडर करते ही चीज़ें आपकी सही होने लग जाती हैं, आपके फेवर में होने लग जाती हैं, या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आस्था और विश्वास इस तरफ ईश्वर पे बढ़ने वाला है। और ये आस्था और विश्वास क्योंकि इसलिए बढ़ रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भाग्योदय भी यूनिवर्स करवा रहे हैं। जो भी चीज़ें आपने झेलनी थी, जितने भी बर्डन आपने लेने थे, जितने भी भार आपने झेले थे, वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको नई दिशाएं दिखाई जाएंगी। अब आपकी लाइफ में बहुत सारा ज्ञान आ रहा है। अब आपको और वो ज्ञान की चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आप अपना भला कर सको, यूनिवर्स का भला कर सको। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कई लोग ना यात्रा पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या आप कहीं ना कहीं ऐसे स्पिरिचुअल टूर पे जाना चाहते हैं जो कि आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे कि भाई मेरे को यहाँ पर जाना है यूनिवर्स, या आप मेरे को किसी
ज्योतिर्लिंग के यात्रा पर जाना है, या कोई भी आप ना ऐसी यात्रा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने भगवान की, अपने ईष्ट की, जिसे भी आप मानते हो, तो वहाँ पर भी मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे आपकी एक बहुत बड़ी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, जो कि छोटी तो नहीं होने वाली, बहुत बड़ी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और जो कि आप जाओगे ज़रूर, क्योंकि आपका भाग्योदय यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी बर्डन थी, वो सब कुछ यहाँ पर भगवान ने क्लियर कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, आपकी चीज़ें बन रही हैं और आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा भी आ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप पास में सोचते थे ना कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने, जिससे क्या हो रहा है, आपकी आस्था और विश्वास बढ़ रहा है। आपकी लाइफ में ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है, जिससे आपका और आस्था विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता जा रहा है कि यस, ये चीज़ें हो रही हैं, या मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, या भगवान मेरी सुनेंगे। तो ये सब भगवान आपकी सुन रहे हैं। वो आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जो कि शायद कभी आपने सोची भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रास्ते भी खोलने जा रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर ही छुपी है, जो कि अब यहाँ पर बाहर निकल के आएगी। और आप तो उसको देखकर हैरान है हुई, आपके आसपास के लोग भी उनको देखकर हैरान है, क्योंकि आप बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हो भाई। आप जो चीज़ सोचोगे वो आपको मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपने संपूर्ण सरेंडर कर दिया है, और यूनिवर्स आपके अंदर कैपेबिलिटी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो सब चीज़ें मिले, क्योंकि आप ना एक बहुत ज़्यादा प्योर इंसान है। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप हमेशा किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप अपना भला हो ना हो, लेकिन आप दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर हर चीज़ को पाने के हकदार हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि ना, यूनिवर्स आपको धीरे धीरे वो चीज़ें दे भी रहे हैं, आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें ला भी रहे हैं। वो कहते हैं मांगो, आप क्या मांगते हो, क्योंकि आप ना पूरी तरह से ग्राउंडेड हो, आप पूरी तरह से अपने जुड़े हुए, अपने रूट से जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर जो इंसान ना रूट से जुड़ा होता है ना, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी मदद ज़रूर करते हैं। आप में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं है, आप लोगों के साथ धोखा नहीं करते हो, आप इस तरह के इंसान भी हो, जिससे क्या हो रहा है, भगवान की आप अच्छे बच्चे बन चुके हो। भगवान की नज़रों में आपका जो है, भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है, जिससे क्या हो रहा है, भगवान आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और आपके यूनिवर्स, भगवान, परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हो, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रही है, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी कर रही है, आपको हर तरीके से वो बचा के भी चल रही है, और वो आपके लिए वो सारे कार्य कर रही है जो कि आप चाहते हो। वो बस यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप मांगो, क्या मांगते हो, आपको पूछो क्या चाहिए आपको, मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप डिजर्व करते हो भाई। आप भगवान के एक बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर आस्था विश्वास पूरी तरह से भरा हुआ है। बस आपको संपूर्ण समर्पण इसी तरह से रखना है, अपनी आस्था को कभी डोलने नहीं देना है। अच्छी बुरी परिस्थिति आती जाती रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर बुरी परिस्थिति में भी भगवान को ही इसी तरह से याद करना है जैसे अभी भी आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी आस्था और विश्वास जो जिस तेज़ी से भगवान के प्रति बढ़ रहा है, उसी तेज़ी से ही उसको हमेशा ही ऐसे बढ़ते रहने देना, उसको कभी कम मत होने देना, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, ऐसी ऐसी ग्रोथ आने वाली है, जिसको देखकर भी आप हैरान रहने वाले हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानियां, हर्डल्स आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं होंगी, वो ख़त्म होने के लिए ही आएंगी। तो जिसको आप ही ख़त्म करोगे, आपके भगवान ही ख़त्म करेंगे। बस आप अपनी आस्था और विश्वास कभी भी भगवान से डोलने मत देना। तो अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपकी आस्था और विश्वास भगवान में हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है जी। यस, और ना यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर भेजने, कोई ना कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे, प्यार से भर देंगे। आप देखेंगे कि वाह, मेरी लाइफ में इतना प्यार मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर अभी तक आप प्यार के लिए तरस रहे थे तो अभी आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। अब आपकी लाइफ में ऐसे पार्टनर को भेजा जाने वाला है जो कि ना आप बोलेंगे यस, मैं ये चाहता था, ये चाहती थी। और जो भी पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स की पूरा हाथ आपके सर पर आ चुका है, और यूनिवर्स खुद चाहते हैं आपकी लाइफ में वो खुशियां देना जो कि आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो। और आपकी आस्था और विश्वास देखकर भगवान बहुत खुश हैं, और पूरी तरह से आपके संपूर्ण समर्पण से भगवान आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं जो आपके लिए बनी हैं, और जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाई हैं। अगर वो नहीं भी बनी तो भी यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाओं को सुन के, आपके संपूर्ण समर्पण भाव को देखकर बहुत खुश हैं, और वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लाना चाहते हैं। वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब वो अपने बच्चे को वो खुशियाँ देना चाहते हैं जो कि आप डिजर्व करते हैं। तो प्लीज़ इस पॉजिटिव रीडिंग को ना क्लेम ज़रूर करके जाइएगा, अगर ये रीडिंग आप तक आई है और आपकी आस्था और विश्वास अपने भगवान में अगर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं, और यूनिवर्स आपको वो सब दे रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में।